हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है सिंप्लेक्स मेथड। सो सिंप्लेक्स मेथड में आज हम बात करेंगे विगम मेथड की। आपको मैं बता देती हूँ, इससे प्रीवियस जो कुछ वीडियोस हैं मैंने आपको इंट्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ये करा चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे इसमें विगम मेथड की। सो आज हमारा टॉपिक है विगम मेथड का। इस पर बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे और इसके थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ जाता है एग्जाम में। सो मैंने पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको समझाऊंगी, उसके बाद फिर मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम विगम मेथड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसकी कुछ डेफिनेशंस, कुछ इसका बेसिक जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एज अ ऑपरेशन रिसर्च में थियोरेटिकल पोर्शन के लिए। सो आपको थियोरेटिकल पोर्शन भी इसमें करना ही है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के साथ साथ हमें एक थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि डिस्क्राइब द विगम मेथड, और इन सबको समझने के लिए। ठीक है, सो हम पढ़ते हैं पहले आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक के लिए। इसमें हमारे पास सबसे पहले बात आई कि आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक। तो समटाइम्स इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट में आल्सो हैव दिस साइन एंड दिस मीन्स equal to and equal to sign. After ensuring that all bi should be greater than 0, in such problem we first introduce the surplus variable to convert the inequalities into equations. So अगर हमारे पास ये साइन है तो हम उसमें surplus variable ऐड करते हैं और उसको श्योर करते हैं कि उसको हम उस inequality को equality में चेंज करते हैं। ठीक है, in such a cases, basic matrix is not obtained as an identity matrix in the starting complex table. To overcome this difficulty, introduce the new variable called the artificial variable. So, विगम मेथड में हमें, आप सही समझ रहे हैं, हमें इसमें हम जैसे कि पहले जो हमारे पास क्वेश्चंस थे उसमें अगर हमारे पास उस कंस्ट्रेंट में अगर साइन हमारे पास इस तरह का होता था तो हम उसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करते थे। अगर हमारे पास साइन इस तरह का होता तो हम सरप्लस वेरिएबल को ऐड करते थे। लेकिन विगम मेथड में क्या है कि हमें उसमें स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल भी ऐड करना है। साथ ही साथ हमारे पास अगर स्लैक वेरिएबल अगर हम ऐड करेंगे तो टी को इक्वल करने के लिए हमें उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करेंगे। वो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होगा उसके हम आगे देखते हैं। ठीक है, सो द एलपीपी इन्वॉल्विंग द डिफरेंट artificial variable can be solved by the two method. First है विगम मेथड एंड सेकंड है टू फेस मेथड। सो आज हम बात करेंगे इसमें विगम मेथड की। सो आज हम बात करेंगे इसमें मेथड नंबर फर्स्ट की विगम मेथड। इसको हम कॉर्नर्स एम मेथड भी बोलते हैं। फॉर द सोल्यूशन ऑफ एलपीपी इन्वॉल्विंग द आर्टिफिशियल वेरिएबल, a method known as the Pickham method or corner M method was involving by a corner. ठीक है, तो पिकम मेथड को और इसको किसने डेवलप करा है? एक कॉर्नर्स ने। सो इन दिस मेथड अ वेरी लार्ज नेगेटिव प्राइस से माइनस है। जैसे कि हमने बताया इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को मेंटेन करने के लिए हमें इसकी कॉस्ट प्राइस को भी इसमें लिखना पड़ेगा। तो वो कॉस्ट प्राइस क्या होगी हमारे पास? माइनस के एम इज असाइन टू ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज रिटन हैज इज इक्वल टू सी एक्स, जो हमारे पास फर्स्ट कॉस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद प्लस हम उसमें क्या करते थे? स्लैग वेरिएबल की कॉस्ट को ऐड करते थे। जैसे कि हम लिखते थे ना 0s1 प्लस 0s2 करके हम लिखते थे। सो इसी तरह से 0.x स्लैग वेरिएबल प्लस 0.x सरप्लस वेरिएबल। लेकिन हमें सरप्लस वेरिएबल और इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को मेंटेन करने के लिए हमें माइनस एम कॉस्ट वैल्यू क्या लेनी है? माइनस एम डॉट एक्स आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, सो आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट क्या है यहाँ पे? माइनस एम। सो ड्यू टू दिस लार्ज नेगेटिव प्राइस माइनस एम इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट, मैंने पूरा थियोरेटिकल पोर्शन भी लिखा है, आप अपने नोट्स बनाएं हैंडमेड, उसमें ये पूरा एज इट इज़ पोर्शन आप उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद इट कैन नॉट बी इम्प्रूव इन द प्रेजेंस ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल। सो फर्स्ट वी शैल हैव टू रिमूव द आर्टिफिशियल vector from the basic matrix. Once artificial column vector corresponding to the artificial variable leave the basis, we forget about it forever and never consider it as the vector to enter into the basic of any iterations. ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसे आप इजीली बेसिक जो विगम मेथड है उसकी थ्योरी को भी समझ लेंगे। ठीक है, फिर आप उसको एज इट इज़ अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन की हेल्प से बना के लिख सकते हैं। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो एज इट इज़ मेरी जो थ्योरी है उसको एज इट इज़ कॉपी करें, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार अपनी वीडियो में इसको रिपीट आउट कर चुकी हूँ, तो इट्स मीन्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
सो क्वेश्चन देखते हैं, अप्लाई बिगम मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास बाय नेम ही आता है कि बिगम मेथड यूज़ करो, सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करो या टू फेस मेथड यूज़ करो। तो आप इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो बिगम मेथड को है तो हम इसमें बाय नेम ही करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दे रखी है। ठीक है, और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट हमें 3 दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट तो है इक्वल में और सेकेंड है ग्रेटर देन में और थर्ड है हमारे पास लेस देन। इसका मीन्स हमें इसमें सरप्लस वेरिएबल भी ऐड करना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल भी ऐड करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमने सोल्यूशन की थ्योरी कुछ लिखी हुई है, सलोनी सोल्यूशन देखना है। ठीक है, द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन एंड ऑल बी आई पॉजिटिव। ठीक है, तो इंट्रोड्यूसिंग द स्लैक वेरिएबल S2। स्लैक वेरिएबल मैंने यहाँ पे S2 इसलिए लिया है क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ पर स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वो सॉरी सर स्लैक वेरिएबल हमें यहाँ पे थर्ड कंस्ट्रेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे S2 लिया है। सरप्लस वेरिएबल हमने यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा तो S1 लिया है। ठीक है, एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 एंड A2, क्योंकि फर्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा यहाँ ऐड होगा और सेकेंड हमारे पास सरप्लस वेरिएबल को में इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पर भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल सेकेंड कंस्ट्रेंट में ऐड करना है इसलिए। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए। 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल तभी लेंगे जब आपके पास कंस्ट्रेंट में अगर कोई एक सरप्लस वेरिएबल भी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको ऐड आउट करने के लिए हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो द गिवन एलपीपी बिकम, सो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे कंस्ट्रेंट हो जाएंगे। मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू हमारे पास जैसे कि -2x1 -x2 सेम दे रखे हैं, प्लस 0x1 प्लस 0s2 ठीक है, जो सरप्लस वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल की कॉस्ट हमारे पास 0 हो जाएगी। 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं हमने तो उनकी कॉस्ट हमारे पास -m ही होगी, सेम होना है। ठीक है, तो -m(a1 -m(a2)। अब हमें यहाँ देखना है, यहाँ आप देखें ये पहले तो 3 कंस्ट्रेंट देखें और उसके बाद ये वाले मैंने इसको किस तरह से इक्वल इक्वेशन फॉर्म में बनाया। तो सबसे पहले है हमारे पास 3x1 प्लस x2। ठीक है, तो कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब हमें यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है। सो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे तो इसका मतलब स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल दोनों की कॉस्ट क्या हो जाएगी 0 और सेकंड आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी 0। सिर्फ हमने A1 यहाँ पर जिसकी कॉस्ट क्या है 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3। इसी तरह से सेकंड कंस्ट्रेंट देखें तो ये सेकंड कंस्ट्रेंट हमें इंडिकेट कर रहा है सरप्लस वेरिएबल को, जैसे कि मैंने बताया था सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें हमें सरप्लस वेरिएबल की कॉस्ट को है और सरप्लस वेरिएबल की डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें माइनस करना पड़ता है इसको। सो 4x1 प्लस 3x2 माइनस के s1। ठीक है, तो 0x2 की कॉस्ट तो स्लैक वेरिएबल की कॉस्ट भी 0 हो जाएगी। आर्टिफिशियल A1 की कॉस्ट अब यहाँ पर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ऊपर तो 1 थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 0। इसी तरह से सरप्लस वेरिएबल को मेंटेन इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल को इसमें ऐड करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट क्या होगी 1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो थर्ड कंस्ट्रेंट देखते हैं, हमारे पास है s1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास स्लैक वेरिएबल क्या है, तो स्लैक वेरिएबल में s2 को हम इसमें थर्ड कंस्ट्रेंट देखते हैं। थर्ड कंस्ट्रेंट में हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्लैक वेरिएबल ऐड होगा। तो स्लैक वेरिएबल ऐड करने के लिए हमारे पास उसकी सरप्लस कॉस्ट भी 0 हो जाएगी, आर्टिफिशियल वेरिएबल भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि स्लैक वेरिएबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं होता है। ये आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब आगे हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे उसमें हमें जब टेबल बनाते हैं तो उसमें हमें रिक्वायर होती है, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी स्किप नहीं करा। जिसकी कॉस्ट 0 है अकॉर्डिंग टू द स्टेप वैसे ही आपको इसको रखना है और इजीली आपको करना है। ठीक है, सो आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आया है। अब हम बात करते हैं इसके सिंप्लेक्स टेबल। अब हमें पहले इसके इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। ठीक है, हाँ, तो सब अब हम देखते हैं इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है इन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज गिवन बाय। सो x1 x2 तो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो कंस्ट्रेंट वैल्यू है हमारे पास, सो A1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है 3, क्योंकि इसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है 1। जिसकी 0 है उसे छोड़ देना है। ठीक है, तो A1 की कॉस्ट वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ रही है 3। सो यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, ये तो माइनस में, माइनस को इंक्लूड हम नहीं करेंगे। सो A2 की वैल्यू क्या हो गई 6।
फिर इसी तरह से A1 A2 तो 0 हो गया, S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्योंकि S1 हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया A1 A2 और S2। सो हम बनाएंगे सिंप्लेक्स टेबल। सिंप्लेक्स टेबल हमें इस तरह से बनानी है। अब देखें CJ हमारे पास होता है जो कॉम्प्लेक्स जेड फंक्शन दे रखा होता है, वो होता है क्या, ये वाला जो ऊपर वाला दे रखा होता है। सो इसकी वैल्यू हम एज इट इज़ इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा -2 -1 0 0 -m और यहाँ पे भी -m, क्योंकि कोस्ट वैल्यू हमें हमारे पास है। अब XB जो कॉलम है ये हमारा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वाला वो है। ठीक है, तो इसकी A1 A2 S2 क्योंकि हमें यही लेना है। अब उसके बाद इसकी कोस्ट कितनी है, अब यहाँ देखें A1 की जो हमारी कोस्ट है वो कितनी है। A1 की कोस्ट है हमारे पास -m, A2 की कोस्ट क्या है, वो भी है -m, S2 की कोस्ट क्या है 0। ठीक है, यहाँ पे देखें। उसके बाद हमारे पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो हमारा आया है वो क्या है, A1 की क्या है इक्वल टू में 3, A2 के इक्वल क्या है 6, S2 के इक्वल क्या है 4। ठीक है, अब हमें फिलअप करना है इस ब्लॉक को। तो यहाँ देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमें ध्यान देना है, जिसको मैंने इस तरह से लिखा। अब जिसका जो कोफिशिएंट है उसके नीचे वही वैल्यू रखनी है। तो हम पहले फर्स्ट कंस्ट्रेंट की बात करेंगे। सो x1 का कोफिशिएंट क्या है 3, S2 का कोफिशिएंट 1, S1 की 0, S2 की 0, A1 का 1, A2 का 0। इसी तरह से सेकंड कंस्ट्रेंट में बात करेंगे 4 3 -1 एज इट इज साइन के साथ लेना है हमें, S2 का 0, A1 का 0, A2 का 1। ठीक है, थर्ड कंस्ट्रेंट की हम बात करेंगे तो हमारे पास है 1 2 0 1 0 0। सो सिंप्लेक्स, अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें बाय सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से सेम हमें पहले इसका ZJ फाइंड आउट करना है, फिर ZJ फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें ZJ - CJ फाइंड आउट करना है, मिनिमम रेशियो निकालना है, फिर कौन से ब्लॉक में वैल्यूज़ हमारी चेंज होंगी। अब सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे कि सिंप्लेक्स मेथड में है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ देखते हैं -m की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3m, फिर -m की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो -4m, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -7m। ठीक है, इसी तरह से -m की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -m, फिर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास -3m, ऐड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4m। नेक्स्ट -m की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, -m की मल्टीप्लाई करेंगे 1, -1 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा m। ठीक है, -m की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, -m की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, फिर -m की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा -m। ठीक, इसी तरह से -m की मल्टीप्लाई 0, 0 की मल्टीप्लाई 0, -m की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, -m की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -m। ठीक, अब ZJ में से माइनस करेंगे ये CJ वाला वैल्यूज। सो -7m, फिर माइनस करना है -2m से तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा -7m +2। इसी तरह से इसको ऐड आउट करें तो हमारे पास क्या आएगा -4m +1। ठीक है, हमारे पास यहाँ जगह m 0 0 0। सो नेगेटिव, हमें मोस्ट नेगेटिव साइन लेना है तो वो हो गया हमारे पास -7m +2। ठीक है, अब हमें इस कॉलम में कौन सी वैल्यू को हमें चेंज आउट करना है, उसके लिए हमें निकालना है मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो पता है, जैसे कि 3 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, फिर 6 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ जाएगा 1.5, फिर 4 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास आ जाएगा 4। सो मिनिमम रेशियो किसका हुआ 1 का, मीन्स 3 का। मीन्स हमें अब x1 यहाँ आ जाएगा। अब A1 में हमें क्या बनाना है 1। सो इस कॉलम को हमें कुछ इस तरह से चेंज करना है कि x1 में वही आ जाए, मीन्स 3 की प्लेस पे 1 आ जाए, 4 की प्लेस पे 0 आ जाए और 1 की प्लेस पे 0। सो नेक्स्ट हमने सिंप्लेक्स टेबल बना ली। ठीक है, उसके बाद हमें CJ जो सेम है हमारे पास उसको एज इट इज रखेंगे -2 -1 0 0 -m। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यूज़ है कॉस्ट वैल्यूज़ उसमें देखो A1 के प्लेस पे क्या रिप्लेस आगा हो जाएगा सिर्फ x1। ठीक है, A2 सेम ऐसे ही रहेगा, S2 सेम ऐसे ही रहेगा। अब x1 की कॉस्ट वैल्यू कितनी है -2, A2 की कॉस्ट वैल्यू कितनी है -m, x2 की वैल्यू कितनी है 0। अब हमें क्या करना है, इस पूरे को
ठीक है। यहाँ पर हमें 1 बनाना है, तो इस पूरे को 1 बनाने के लिए हम क्या करें, 3 से डिवाइड आउट कर दें। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1, ठीक है। यहाँ आप देखें इस पूरे को हमने हाइड कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 1 बनाना है, तो इस पूरे को हमने 3 से डिवाइड आउट कर लेंगे। तो 1 1 1/3 आ जाएगा, 0 0, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, 0, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है। अब किसकी हेल्प से, इस लाइन की हेल्प से। सो हमारे पास हमारा जो मेथड चलता आ रहा है, ओल्ड लाइन माइनस न्यू लाइन, ठीक है। तो ओल्ड लाइन यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। ओल्ड लाइन क्या है हमारे पास, 6 4 3 माइनस के 1 0 0 1। न्यू लाइन, अब न्यू लाइन में ऐसे क्या करें कि यहाँ पर 0 आ जाए 4 की प्लेस पर। तो हम इसमें न्यू लाइन में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो हमारे पास ये देखिए क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड रो से। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 0। सो न्यू लाइन में 4 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, इसमें न्यू लाइन में। तो क्या आ जाएगा, 1 × 4 4, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4, 1 की मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0, यहाँ पे 1/4 4/3 0। अब इसको क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ देखिए 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 4 में से 4 0, 3 में से माइनस करेंगे 4/3 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/3, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास माइनस के 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 4/3, ठीक है। यहाँ 0, ये माइनस के 4/3, तो हमारे पास सेकंड रो ये आ गई। सो एज इट इज साइन के साथ जो वैल्यू आई उसको लिख देंगे 2 0 5/3 माइनस के 1 0 माइनस के 4/3 0। अब हमें निकालना है ये थर्ड रो। तो थर्ड रो में देखिए क्या करना है, हमारे पास वैल्यूज़ है ये, ठीक है। थर्ड रो S2 वाली है, ठीक। इसमें हमें यहाँ पर 0 बनाना है, क्योंकि ये तो हमारा A1 का कॉलम चल रहा है ना, A1 के कॉलम में यहाँ 0 है, तो हमें यहाँ पे 0 बनाना है। अब हमारे पास न्यू लाइन की हेल्प से बनाना है, तो न्यू लाइन में ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। इसको आप अभी भूल जाएं, बीच वाली जो लाइन है, सिर्फ इन दो, इस लाइन को देखें और इस पूरी लाइन को देखें, S2 वाली लाइन को देखें और X1 वाली लाइन को। 4 में से माइनस करेंगे 1 को तो हमारे पास आ जाएगा 3, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, फिर 2 में से माइनस करेंगे माइनस के 1/3 तो हमारे पास आ जाएगा 5/3, ठीक है। 0 में से माइनस करेंगे 0 को तो 0, ठीक। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, फिर 0 में से माइनस करेंगे 1/3 को तो माइनस के 1/3, फिर 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक। ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ZJ निकालना है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ZJ माइनस CJ, ठीक है। ZJ निकालना है, आपको पता है -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -2 आ जाएगा, सिर्फ -m की मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 तो हमारे पास आ जाएगा -2, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो -2/3, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/3, ऐड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे -5m/3, ठीक, -2/3। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0, -m की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1m, और यहाँ पे 0 0, इसकी मल्टीप्लाई 0, -m की मल्टीप्लाई 0, 1 की मल्टीप्लाई 0, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा -2/3, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो +4m/3, 0 0, और यहाँ 0। इसको आप जो इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/3 माइनस की 2/3 और 2m/3, ठीक है। सो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमें सॉरी ZJ माइनस CJ, ठीक है। तो माइनस के 2 में से माइनस करेंगे -2m 0, ठीक है। अब इस पूरे में से माइनस करेंगे -1 को, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे -5m/3, ये अभी ऊपर वाला का पोर्शन,
ठीक है, प्लस के 1/3 m में से माइनस करेंगे 0 को तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के m। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे माइनस m आएगा बच्चों, माइनस m के साथ ये प्लस m है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा माइनस के 2/3 प्लस के 7m/3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस रो के लिए हमें मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करना है। सो 1 डिवाइडेड बाय 1/3 हमारे पास आ जाएगा 3। 2 डिवाइडेड बाय 5/3 हमारे पास आ जाएगा 6/5। 3 डिवाइडेड बाय 5/3 हमारे पास आ जाएगा 9/5। तो मिनिमम हमारे पास क्या हुआ ये। ठीक है, इसको पॉइंट आउट में करेंगे तो 5.2 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये मीन्स हमारे पास इसको चेंज करना है, मीन्स A2 के प्लेस पर आप क्या आ जाएगा x2। अब A2 के वैल्यू कॉलम को देखें तो हमें क्या बनाना है, A2 का कॉलम फर्स्ट ये है ना, तो हमें यहाँ पर 1 बनाना है 0। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेबल में। सो हम इसकी थर्ड टेबल देखते हैं सिंप्लेक्स मेथड की। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सेम CJ की जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम रहेगी, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 0, माइनस के m और माइनस के m। अब यहाँ पे देखें XP वाले कॉलम में ऊपर फर्स्ट x1 तो ऐसे ही रहेगा, A2 के प्लेस पर क्या आ जाएगा S2। सो यहाँ पे देखें अब A2 के प्लेस पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी x2 वाली। ठीक है, ये S2। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x2, सेम S2 ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। ओके, अब देखें x1 की कॉस्ट वैल्यू कितनी है माइनस के 2, x2 की कॉस्ट वैल्यू कितनी है माइनस के 1, S2 की कॉस्ट वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें x2 सेकेंड रो से। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें क्या बनाना है 1, क्योंकि A1 वाले कॉलम में हमारे पास यहाँ 1 है और यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, तो इसको 1 बनाने के लिए अगर मैं 3 के रेसिप्रोकल से 3/5 के रेसिप्रोकल से डिवाइड कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो हमारे पास न्यू लाइन आ जाएगी। ठीक है, सो हम करते हैं इसको समझने के लिए हम यहाँ पर ओल्ड लाइन जो हमारा मेथड है, ठीक है, वो कर लेंगे। ओल्ड लाइन हमारे पास 2, 0, 5/3 माइनस के 1, 0, माइनस के 4/3 0, ये वाली लाइन इसको सेम हमने एज इट इज रख दी। ठीक है, इसको यहाँ 1 बनाने के लिए अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ किससे 3/5 से, तो क्या आ जाएगा 2 × 3/5। ठीक, 0 आ जाएगा, यहाँ 5/3 × 3/5, यहाँ माइनस के 1 × 3/5, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, माइनस के 4/3 × 3/5, यहाँ 0 आ जाएगा। तो सॉल्व करें तो हमारे पास 3 × 6/5, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ माइनस के 3/5, यहाँ 0, यहाँ क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, माइनस के 4/5 और यहाँ 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस वाले को 6/5, फिर 0, 1, माइनस के 3/5, एक मिनट। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, फिर माइनस के 4/5 और यहाँ पे 0। सो ये आपका इजी एक वे मेथड है जिससे आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या बनाना है 0। अब न्यू हेल्प की लाइन से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगी किससे, ये सही समझा 1/3 से, फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो हमारे पास यहाँ ऊपर 0 बन जाएगा। तो सेम ओल्ड लाइन हमारे पास क्या है 1/3 0, 0, 1/3 0, यहाँ पे डबल बने 1। ठीक है, सो न्यू लाइन में अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगी किससे, इस वाली लाइन में 1/3 से, तो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो न्यू लाइन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे 1/3 से, तो हमारे पास 6/5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1/3 से, तो हमारे पास 3 2 जा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2/5, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस के 1/5, यहाँ 0। ठीक है, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से
तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 4/15 और यहाँ आ जाएगा 0। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/5 को, ठीक है। 1 में से माइनस करेंगे 2/5 को, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3/5, 1, यहाँ आ जाएगा 0। अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा क्या, 1/5, ठीक है। ये आ जाएगा 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 9/15 और यहाँ पर आ जाएगा 0। सो ये वैल्यूज़ हम रखेंगे ऊपर, तो हम यहाँ पर रखते हैं 3/5, यहाँ आ जाएगा 1, 0, 1/5, 0, 9/15 और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। अब हमें यहाँ पर भी इस जगह 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हमारे पास देखिए ओल्ड लाइन में 5/3 है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/3 से, तो यहाँ आ जाएगा 0। सो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रही हूँ, आप इसको करें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, यही 0 आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 0 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू माइनस के 1/5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जेड जे निकालना है, फिर जेड जे माइनस सी जे, ठीक है। -2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, -2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, -1 की मल्टीप्लाई 1 से तो -1, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, फिर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, -2/5 + 3/5 ऐड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/5, ठीक। इसके बाद इसकी -2 की मल्टीप्लाई 0 से, -1 की मल्टीप्लाई 0 से, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, ये 0 आ जाएगा, फिर 9, देखिए -2 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारे पास आएगा -18/15, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4/5। इसको हम ऐसे लेंगे तो 15, हमारे पास यहाँ आ जाएगा -18, 5 3 × 15 + 3 4 × 12, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 6/15, वो माइनस के 6/15 और यहाँ तो जाए 0। सो जेड जे माइनस सी जे करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई -2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 से 0, 0, यहाँ आ जाएगा 1/5, 0। इसको हम करेंगे तो हमारे पास -6/15 + के m, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास + के m, ठीक है। इससे आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। ऐसे कोई वैल्यू नहीं आई है, क्योंकि जो हम वैल्यूज़ ऐड आउट करते हैं इसको हम इग्नोर करते हैं। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर हमारे पास सभी क्या आ रही है, 0 आ रही है। सो इसका मतलब हमारा सिंपलेक्स मेथड का क्वेश्चन हमें यहीं पर रोक देना है। सो स्टूडेंट, ये तो था हमारा रफ वर्क, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे करना है अपने क्वेश्चन को कंप्लीट इस तरह से कि ऑल जेड जे माइनस सी जे शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सो हमारे पास यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या आई है, 3/5 और x2 की वैल्यू क्या आई है, 6/5। यहाँ देख लेते हैं, x1 की वैल्यू क्या है 3/5, x2 की वैल्यू क्या है 6/5। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था उसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल दे रखे हैं, x1 और x2, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम वहाँ पर रख देंगे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सो मैक्सिमम ऑफ z क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा हमारे पास -2x1 - x2, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है इसमें x की वैल्यू रखेंगे और x2 की वैल्यू रखेंगे। सो x1 की वैल्यू रखते हैं, हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी है 3/5 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 6/5। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12/5। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट